दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बलगम के ज़्यादा बनने के ऊपर। ये जानेंगे कि कौन से ऐसे फूड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि खाने के ऐसे कौन से सब्सटेंसेस या पदार्थ होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए या अपने खाने में से ख़त्म कर देना चाहिए अगर आपको ज़्यादा बलगम बन रही है। सेकंड जानेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ेज होती हैं जिनमें आपको बलगम ज़्यादा बनती है और उनकी क्या क्या मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और 3 मेन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि आप उनको कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और किन पोटेंसीज में ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं उन 7 फूड सब्सटेंसेस के ऊपर जो आपको अपनी डाइट में कम करनी चाहिए या एलिमिनेट करनी चाहिए अगर आपको ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों नंबर 1 है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। दोस्तों जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स अक्सर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये बोला करते थे कि दूध पीने से बलगम ज़्यादा बनती है, और मैं तो बहुत साल तक मैं कन्फेस करूँगा कि मैं ये मानता ही नहीं था कि दूध पीने से बलगम बढ़ती है। पर जब से मैंने रिसर्चेस पढ़ी मिल्क के ऊपर कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे हमारी बलगम को बढ़ाते हैं, तो साइंटिफिक रीज़न समझ आने लगे। तो दोस्तों साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कुछ लोगों को, जिसके कारण जब वो दूध लेते हैं तो उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ज़्यादा बलगम बनाना शुरू कर देती हैं, यानी कि म्यूकस ज़्यादा बनाना शुरू कर देती हैं। दूसरा ये होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोटीन होती है केसिन, और कुछ लोगों को उसकी सेंसिटिविटी होती है। तो जैसे ही वो दूध लेते हैं और केसिन उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बढ़ावा देती है, स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा म्यूकस बलगम प्रोड्यूस करें। तीसरा होता है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामाइन के लेवल्स को बढ़ाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे हम दही खाते हैं उसके अंदर हिस्टामाइन ज़्यादा होता है, और वो हिस्टामाइन जो है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करें। तो दोस्तों ये कारण होते हैं जिसके कारण मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी जो बॉडी के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं होता कि सब लोगों को दूध पीने से या दूध के प्रोडक्ट खाने से बलगम ज़्यादा बने। पर हाँ, मैंने अपने केस में तो ज़रूर देखा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मेरे को बलगम ज़्यादा बनती है। दोस्तों सेकंड फूड जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है केला। अक्सर देखा गया है केला जो होता है हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जो हमारी बलगम है उसको गाढ़ा करता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो केले के अंदर हाई पोटेशियम कंटेंट होता है वो हमारी बलगम को थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है, और हमारी चेस्ट के अंदर जो बलगम होती है, लंग्स के अंदर जो बलगम होती है, उनको क्लियर करने में, बाहर निकालने में बहुत मुश्किल आती है। इसी तरह अगर हमारे साइनसेस में बलगम फंसी हुई है तो उसमें भी अगर हम केला खाते हैं तो वो अगर उसको गाढ़ा करता है तो उसको क्लियर होने में बहुत मुश्किल आती है। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन रह रहे हैं चेस्ट में, साइनसेस में, तो वहाँ पर केला अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केला जो है वो आपकी बलगम को गाढ़ा करता है, थिक करता है, और उसकी प्रोडक्शन यानी कि उससे बनने को भी बढ़ाता है। दोस्तों थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें भी तंग कर सकती हैं। हाई शुगरी फूड जो हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट, मीठे का कंटेंट ज़्यादा है, वो आपकी बलगम को 2 तरीके से बढ़ाती हैं। पहले तो वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें जाती हैं वो कुछ लोगों की जो म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। सेकेंड होता है कि वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाती हैं। तो अगर आपको कोई एलर्जी है या आपको कोई इन्फेक्शन है, वहाँ पर आपके चांसेस ऑफ म्यूकस बढ़ने के ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने मीठे के ऊपर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा अगर आपको ज़्यादा बलगम बनने की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों चौथे नंबर पे आपको जो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए वो है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड से अक्सर देखा जाता है कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए एक इरिटेंट होती हैं, उनको तंग करती हैं, तो वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। ये सब में नहीं होता, कुछ लोगों में इस तरह की सेंसिटिविटी होती है। स्पेशली लाल मिर्च के अंदर एक एलिमेंट होता है, एक केमिकल होता है जिसको कैप्सिसिन कहते हैं, उसके कारण जो होता है हमारी म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों स्पाइसी फूड स्पेशली जिसके अंदर लाल मिर्च यूज़ की जाती है उसको अवॉइड करना ज़रूरी होता है अगर आपको ज़्यादा बलगम बढ़ने की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों 5वें नंबर पे आते हैं अल्कोहल और कैफीन। अल्कोहल और कैफीन हमारी बॉडी को दोनों सिमिलर वे में अफेक्ट करती हैं। दोस्तों कैफीन पाई जाती है चाय और कॉफ़ी में, तो आपको चाय और कॉफ़ी का जो कंटेंट है या इनटेक है उसको कम करना या बंद करना भी ज़रूरी होता है कि अगर आपको ज़्यादा बलगम रहती है। दोस्तों चाय और कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होती है और जो अल्कोहल है,
ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस कॉज करती हैं, डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं, जिसके कारण हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। सेकंड, ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेने से और अल्कोहल लेने से स्पेशली हमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो तेज़ाब हमारे पेट में होता है वो बन के हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे गले में आने लग जाता है, जिसके कारण गले के अंदर हमेशा खराश रहती है और ज़्यादा बलगम बनती रहती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी फूड जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर GERD जिसे हम कहते हैं उसको जन्म देती है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों छठे नंबर पे आते हैं सिट्रस के ऊपर। दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, नींबू हो गया। दोस्तों सिट्रस क्या करता है कि हमें GERD कॉज करता है। GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यानी कि जो पेट में तेजाब होता है उसको हमारी फूड पाइप के थ्रू गले के अंदर ले आता है, जिसके कारण हमें बलगम ज़्यादा बनने लग जाती है। तो दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करना या कम करना एक सोल्यूशन होता है। पर दोस्तों सिट्रस का एक और फायदा होता है कि उसके अंदर विटामिन C होता है। ऑल्दो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, पर वो कई बार गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको खट्टा खाने से या सिट्रस फ्रूट खाने से यहाँ पर बर्निंग रहती है, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि गले के अंदर हमेशा बलगम है और उसको क्लियर करना पड़ता है, तो दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स को कम करने से आपको हो सकता है थोड़ा हेल्प मिले। तो टमाटर और टमाटर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि टोमेटो सॉसेस हो गई, दोस्तों ये एसिडिक होती हैं और ये भी हमें GERD कॉज करती हैं, जिसके कारण हमें तेजाब बनता है, गले में जाता है और गले की जो लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको इरिटेट करके ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस करता है। दोस्तों टमाटर और टमाटर से बनी हुई चीज़ें अगर आप अवॉइड करें तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आपको कॉन्स्टेंटली गले में ज़्यादा बलगम बनती है। दोस्तों अब आते हैं मेडिकल कंडीशंस के ऊपर कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके कारण हमें बलगम ज़्यादा बन सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होती है एलर्जी, नाक की एलर्जी। नेजल एलर्जीज में क्या होता है कि आपको नाक के अंदर बलगम ज़्यादा बनती है, छींकें आती हैं, आंखों में से पानी आ सकता है, नाक में से पतला पानी आ सकता है, नाक में खारिश हो सकती है, गले के पीछे खारिश हो सकती है, सुबह उठ के खूब सारी छींकें आती हैं, दिन में कभी भी आपको छींकें आ सकती हैं। तो दोस्तों ये सारे साइंस होते हैं नेजल एलर्जी के। इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन नैट्रम्यूर बहुत हेल्पफुल होती है, मैं आगे भी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों सेकंड आते हैं इन्फेक्शंस के ऊपर। दोस्तों इन्फेक्शंस में साइनोसाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है, यानी कि आपके जो साइनसेस हैं, स्कल के अंदर जो खाली स्पेसेस हैं, जब इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। उसके कारण अगर आपको ज़्यादा बलगम बन रही है और बलगम बन के आपके गले में गिर रही है, तो दोस्तों वहाँ पर काली बाइक्रोम बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। दोस्तों थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके कारण हमें बलगम बन सकती है वो है कि अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या एलर्जीज हो रही हैं। दोस्तों ब्रोंकाइटिस लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण आपको ज़्यादा बलगम बन सकती है। दोस्तों एस्थमा एक तरह की एलर्जी होती है हमारे लंग्स के अंदर, उसमें भी बलगम ज़्यादा बनती है। एक और कंडीशन जिसके कारण हमें ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो सकती है हमारी नाक और गले और छाती के अंदर, वो है जो हम आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन देख रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों की इस स्मोक और पोल्यूशन के लिए सेंसिटिविटी होती है, जिसके कारण उनको ज़्यादा म्यूकस बनती है। दोस्तों लास्ट मेडिकल कंडीशन जिसके कारण हमारे बॉडी ज़्यादा बलगम बनाती है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे पेट का तेज़ाब जब फूड पाइप के थ्रू गले में पहुंचता है तो वो उसको इरिटेट करता है लाइनिंग को, जिसके कारण हमें ज़्यादा बलगम बनती है। तो दोस्तों ये थी मेडिकल कंडीशन जिनके कारण हमारी बॉडी ज़्यादा बलगम बनाती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं आपकी ज़्यादा बलगम बनने की वाली प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों आइए चर्चा शुरू करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों एलर्जी सबसे बड़ा कारण होती है हमारी बॉडी में ज़्यादा बलगम बनाने के लिए, और एलर्जीज की टॉप ग्रेड मेडिसिन जो मैं जिसको नंबर 1 मेडिसिन कंसिडर करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और मैंने हज़ारों केस ठीक होते देखे हैं एलर्जीज के और ज़्यादा बलगम बनने के, और वो मेडिसिन है नैट्रम्यूर। दोस्तों नैट्रम्यूर बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको ज़्यादा बलगम बन रही है एलर्जीज के कारण। दोस्तों एलर्जीज में जब ज़्यादा बलगम बनती है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको पतला पानी आ रहा है, गले के अंदर पतली बलगम गिरती रहती है सारा समय, छींकें आती हैं, गले के अंदर खारिश हो सकती है, नाक में खारिश हो सकती है, आंखों में खारिश हो सकती है, सुबह उठ के खूब सारी छींकें आ सकती हैं, छींकों के अटैक आते हैं, पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग जिसे हम बोलते हैं, 15-20 छींकें इकट्ठी आ रही हैं।
तो दोस्तों वहाँ पर नैट्रोम्यूर बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों नैट्रोम्यूर को आप 6x में यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबलेट्स 2 to 3 टाइम्स पर डे ले सकते हैं। आपको अपने रेगुलर केमिस्ट, होम्योपैथिक केमिस्ट पे मिल जाएगी, पर मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लीजिए इस मेडिसिन को लेने के लिए। दोस्तों सेकेंड मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है कालीबाइक्रोम। दोस्तों कालीबाइक्रोम बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको पुरानी नेजल एलर्जीज हो गई हैं, जहां आपको बहुत थिक रेशा आ रहा है, बहुत गाढ़ा रेशा आ रहा है और उसको निकालने में बहुत मुश्किल आ रही है। दोस्तों इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस, अगर आपको इन्फेक्शन साइनसेस में हो रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर आपको पॉलिप्स के कारण नाक में रेशा गिर रहा है और बहुत थिक रेशा गिर रहा है, वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि बलगम का गले के अंदर गिरना नाक के पीछे से, वहां पर भी कालीबाइक्रोम बहुत इफेक्टिव होती है। नेजल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए भी कालीबाइक्रोम बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों कालीबाइक्रोम आप 30C पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अपने पास के होम्योपैथिक केमिस्ट से आप लिक्विड ले सकते हैं, उसको 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के दिन में 2 बारी ले सकते हैं। दोस्तों ये है कालीबाइक्रोम की डोज। अगर आप 15-20 दिन से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी इसके बारे में चर्चा ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों थर्ड मेडिसिन जिस पे हम आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम वैसे कोई बहुत नोन मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं है म्यूकस प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा बलगम के लिए, पर मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है वो बहुत इफेक्टिव है अगर आपको गले में ज़्यादा बलगम बन रही है गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कारण। अगर आपको तेज़ाब बन के गले में आ रहा है जिसके कारण आपका गला इरिटेटेड रहता है और ज़्यादा बलगम बना रहा है, वहाँ पर अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आप अपने लोकल होम्योपैथिक केमिस्ट से ले सकते हैं। 30C पोटेंसी 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के अंदर 2 ड्रॉप डाल के आप दिन में 2 बारी ले सकते हैं। दोस्तों ये थी चर्चा हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, अगर आपको बलगम ज़्यादा बन रही है। दोस्तों अगर आपको छाती में या आपको चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर ज़्यादा बलगम बन रही है तो वहाँ पे होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। उनका जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमारी जो एयरवे डिजीजेज होती हैं उनके लिए बेटर रहता है कि आप अपने डॉक्टर से एक बारी, होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। दोस्तों जो इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं रेस्पिरेटरी, अगर आपको लंग्स में से ज़्यादा म्यूकस आ रही है, आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव होती है, एंटिमटार्ट बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपकी लंग्स के अंदर अगर आपको या आपको चेस्ट में से ज़्यादा म्यूकस बन रही है, पर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर चर्चा करिएगा इनके बारे में। तो दोस्तों आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.drhomeo.com drhomeo.com। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।